नमस्कार, मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हमने कल जो है यूपी टेट और एस टेट के लिए साइंस की क्लास जो है वो शुरू की है। और उस साइंस में हमने पहले जो है फिजिक्स की शुरुआत की है और उसमें हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी, मात्रक और मापन। और हमने जो है इसमें भौतिक राशियों का वर्गीकरण लास्ट हेडिंग की थी। और हमने बताया था कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला था मात्रक और मापन के आधार पर, और दूसरा था दिशा और परिमाण के आधार पर। तो हम पहले जो हमारा हेडिंग था मापन और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण, वहां से जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला हेडिंग था मापन और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। देखिए, ये हेडिंग हमारी थी मापन और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। और देखिए, इसमें मैंने बताया था कि जो भौतिक राशि हैं मापन और मात्रक के आधार पर हम उन्हें तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला था मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा था हमारा पूरक राशि। तो देखिए, मूल राशि क्या होती है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो जो हमारा पहला टाइप था वो था हमारा मूल राशि। मूल राशि या मूल राशियां। मूल राशियां, देखिए मूल राशियां क्या होती हैं, यानी कि वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। यानी कि वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर न करती हों, मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। और इनकी संख्या जो है वो 7 होती है। यानी कि देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। आइए इसे जो है मैं नोट कराता हूँ। वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न करे, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। देखिए, ये मूल राशियां हैं, इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है। यानी कि वे भौतिक राशियां
जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करें और जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर ना करें मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियों के जो मात्रक हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। और मूल राशियों की जो संख्या है वो 7 होती है। यहाँ लिखेंगे मूल राशियों की संख्या 7 है। यानी कि ये जो मूल राशि है वो 7 होती है। अब 7 मूल राशि कौन कौन सी होती है ये हम लिखेंगे। देखिए इसमें जो आप इस तरह लिखिए, यहाँ लिखेंगे मूल राशि। यहाँ लिखना मूल मात्रक। और यहाँ लिख लेंगे इसका संकेत। देखिए जो हमारी पहली भौतिक राशि होती है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और छठा लिखेंगे पदार्थ की मात्रा, और साथ में होता है ताप। देखिए ये हमारी 7 भौतिक राशि हैं। और देखिए इनके जो मूल मात्रक है वो क्या होते हैं। देखिए लंबाई का जो मूल मात्रक है वो हमारा मीटर होता है। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। और समय का मात्रक होता है सेकेंड। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। और पदार्थ की जो मात्रा है इसका मात्रक होता है मोल। और ताप का मात्रक होता है केल्विन। अब देखिए जो इनके संकेत हैं हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि हम मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को केजी से, और सेकंड को ये लिखते हैं, एम्पियर को एएमपी, और कैंडेला को लिख सकते हैं हम CAD, और मोल को MOL, और केल्विन को हम लिख सकते हैं K। ये देखिए ये इनके संकेत हैं। देखिए इसे हम CD भी लिख सकते हैं, CAD भी लिख सकते हैं, CD। देखिए तो ये हमारी मूल राशियां हैं। यानी कि वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करें मूल राशि कहलाती हैं। और जो मूल राशियों के मात्रक हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों की जो संख्या है वो 7 होती है। अब देखिए मैंने ये आपको लिखवा भी दिया है। ये हमारी 7 मूल राशि हैं, ये इनके मात्रक हैं और ये इसका संकेत है। यानी कि लंबाई
जो पहली भौतिक सॉरी मूल राशि है, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप, ये हमारी 7 मूल राशि हैं। ये इनके मात्रक हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मोल होता है और जो ताप का मात्रक है वो केल्विन होता है। अब देखिए, मीटर को हम एम से शो करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस ई सी लिख देंगे यानी सेकंड, एम्पियर को ए एम पी शॉर्ट में लिख देते हैं और कैंडेला को सी डी और मोल को एम ओ एल और ये जो केल्विन है इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो विकल्प में इनमें से 3 देगा या कोई 3 अन्य राशि दे देगा और इनमें से एक होगी और वो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से मूल राशि कौन है। तो आप ये याद करेंगे तो आप तभी उसका जो है सही आंसर बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से मूल राशि कौन सी है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को रोक कर जो है नोट कर लेंगे। अब देखिए, ये जो मूल राशि है इन्हें याद करने की मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ। देखिए, देखिए जो इसकी ट्रिक है वो ये होगी, देखिए ये ट्रिक है। अब मैं इसमें आपको 7 राशि जो है लिख के दिखाऊंगा। देखिए, ये मूल राशियों को याद करने की हाँ मैंने ट्रिक लिखी है। देखिए, इसमें ये जो ता वर्ड लिखा है, यानी कि हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ये तावीज पर मसल दो, मैंने यहाँ ट्रिक लिखी है। यानी कि ये जो ता है हम इससे लिख सकते हैं ताप, और ये दूसरे नंबर पर ये जो वी लिखा है इससे हम लिख सकते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। और ये जो जय लिखा है इससे हम लिख सकते हैं ज्योति तीव्रता। और ये जो पर लिखा है, देखिए पर है, इस पे हम लिख सकते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और ये मैं लिखा है, में, इससे हम लिख सकते हैं, ये इसमें जो ये जो मैं है इसे साइलेंट छोड़ देंगे, इससे है नहीं कुछ भी। तो हम यहाँ से लेंगे और से समय होता है, समय। और ये जो ले लिखा है, ले से मतलब लंबाई। और ये जो 2 लिखा है यानी ये 7वां नंबर है, 2 से मतलब द्रव्यमान। अब देखिए, इनके मात्रक भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ताप का मात्रक हमें पता है केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, और समय का मात्रक सेकंड, और लंबाई का मात्रक मीटर,
और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। देखिए हम जो है इन 7 मूल राशियों को इस ट्रिक के माध्यम से भी जो है याद कर सकते हैं। देखिए हमने कल भी बताया था कि आपको जो है अब चैप्टर वाइज जो है हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर हर विषय की क्लास दी जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करें, ताकि आपको जो है फ्री में ही जो बहुत अच्छा मैटर आपको मिल सके, क्योंकि ज़्यादातर जो है पेड बैच ही मिलते हैं, लेकिन हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री में ही और A to Z सिलेबस जो है दिया जाएगा। तो हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को इससे जोड़ें, ताकि उन्हें जो है इस क्लास का जो है लाभ मिल सके। तो देखिए ये मूल राशियाँ मैंने अभी लिखवाई थी और इन्हें याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। और यहाँ से क्वेश्चन कभी वो पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है, तो आप जो है ये ट्रिक याद कर लें, या कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, साथ ही है। यानी यहाँ मैंने लिखा था तावीज पर मसल दो, तो ता से मैंने यहाँ लिखा है ताप, इसका मात्रक केल्विन होता है। वी से लिखा है विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है। जैसे ज्योति तीव्रता और इसका मात्रक कैंडेला होता है। पर से पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल होता है। से समय, इसका मात्रक सेकंड होता है। और एल से मैंने लिखा था लंबाई, और ये मीटर होता है इसका मात्रक। और 2 से द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट आता हमारा दूसरा नंबर था व्युत्पन्न राशि। देखिए दूसरा है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां, देखिए व्युत्पन्न राशियां क्या है, यानी कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। यानी कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं, और इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए यानी कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए जैसे हमने यहाँ लिया क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न राशि है। देखिए व्युत्पन्न का मतलब ही क्या है कि बनाना या उत्पन्न करना है। अब ये क्षेत्रफल कैसे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए अभी मैंने आपको लिखवाया था कि जो लंबाई है वो मूल राशि है। अब ये क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई भी लंबाई है,
ये भी मूल राशि है और ये भी मूल राशि है, यानी कि इन दोनों पे निर्भर करता है कौन, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, यानी कि यही मैंने लिखवाया अभी कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। अब देखिए इसमें लंबाई भी मूल राशि है और चौड़ाई भी मूल राशि है, और इन दोनों से मिलकर क्या बना है, क्षेत्रफल। इसलिए इसे हम क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। अब देखिए इसका यदि हम मात्रक निकालें तो लंबाई का मात्रक भी क्या है, मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर, यानी कि क्षेत्रफल का यहाँ से मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है क्या, क्षेत्रफल, यानी उत्पन्न किया गया है या बनाया गया है, इसलिए क्या होगा, ये व्युत्पन्न राशि होगी। अब देखिए इन दोनों के मात्रकों को मिलाकर क्या निकाला गया है, क्षेत्रफल का मात्रक, इसलिए ये कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, यानी कि ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, इसलिए इन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं, और इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखिए जैसे अभी मैं लो आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए इसमें क्या है कि जो लंबाई है वो भी मूल राशि है, और ये चौड़ाई भी मूल राशि है, और ये जो ऊंचाई है ये भी मूल राशि है। अब देखिए ये तीनों मूल राशियों को मिलाकर आयतन बनाया गया है, यानी कि आयतन क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। और यदि हम यहाँ से इसका मात्रक निकालें तो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, इसी प्रकार से ऊंचाई का मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि यदि हम इन तीनों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर की घात 3, और आयतन का मात्रक होता है मीटर की घात 3। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट है, यदि हम घनत्व निकालें, घनत्व भी एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों, क्योंकि घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है। अब देखिए ये घनत्व क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, एक मूल राशि अभी हमने लिखवाया था, 7 राशियों में जो है द्रव्यमान भी था। और आयतन क्या है, ये भी व्युत्पन्न राशि है, और ये भी किससे मिलकर बना था, मूल राशि से, यानी कि ये घनत्व भी मूल राशियों पर निर्भर करता है, इसलिए ये भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। और यदि हम इसका मात्रक निकालें तो देखिए हमें पता है कि द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम होता है, किलोग्राम। और ये लिखा है आयतन, आयतन का मात्रक अभी हमने लिखा था मीटर की घात 3। देखिए इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, यानी कि केजी प्रति मीटर की घात 3, यानी कि जो घनत्व है उसका मात्रक केजी प्रति मीटर की घात 3 होता है। नेक्स्ट देखिए जैसे अभी हम यहाँ लिखिए बल, अब देखिए बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान मूल राशि है, और जो त्वरण है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि समय क्या है, एक मूल राशि है, ये भी जो है त्वरण जो है मूल राशि पर निर्भर करता है। अब ये द्रव्यमान है, ये है ही मूल राशि, तो यदि हम इसका मात्रक लिखेंगे तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। और हम जो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर सेकंड की पावर -2, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारी मूल राशि है। अब देखिए एक बार इन्हें फिर से समझेंगे, यानी कि व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और देखिए ये पता कैसे चलेगा कि ये व्युत्पन्न राशि है, अब देखिए क्षेत्रफल यदि हम लें तो क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई।
अब देखिए लंबाई अभी हमने लिखवाया था, जब हमने मूल राशि लिखवाई थी उसमें 7 राशियों में लंबाई भी था। तो लंबाई क्या है, मूल राशि है, और ये चौड़ाई भी लंबाई का ही एक रूप है क्योंकि चौड़ाई भी लंबाई है। तो ये दोनों मूल राशि हैं, दोनों को मिलकर क्या बना है, क्षेत्रफल, इसलिए क्या है, व्युत्पन्न राशि। और इसका मात्र निकालेंगे तो मीटर की घात 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आयतन, घनत्व, बल, ये सब क्या है, ये व्युत्पन्न राशि है। तो अभी हमारा दूसरा नंबर था ये व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए जो तीसरा नंबर था वो हमने आपको लिखवाया था पूरक राशियां। तीसरा है पूरक राशियां। देखिए पूरक राशियां क्या होती हैं, अभी मैंने आपको लिखवाया था मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। देखिए मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों को छोड़कर दो अन्य भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। और ये जो है कोण और घनकोण होती हैं, कोण और घनकोण होती हैं। ये कोण और घनकोण जो है कक्षा 12 में जो है वो दूसरे चैप्टर में फर्स्ट फिजिक्स के दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ इसके नाम ही याद करने हैं क्योंकि वहाँ विस्तार से इनके बारे में बताया गया है। यहाँ तो बस हमें नाम ही याद करने हैं। तो ये क्या होती है, देखिए मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। छोड़कर दो अन्य राशियां होती हैं, दो अन्य राशियां होती हैं जिन्हें पूरक राशियां जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं। देखिए ये जो दो पूरक राशि हैं, पहली होती है कोण और दूसरा होता है घनकोण। तो देखिए ये जो कोण है इसका जो मात्रक होता है रेडियन, और इसका संकेत हम लिख सकते हैं RAD। और ये जो घनकोण है इसका जो मात्रक है होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसे जो है हम SR लिख सकते हैं। देखिए ये जो हमने आज हेडिंग ये ली थी, मापन और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण, ये जो है हमारी ये जो वर्गीकरण है ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि मात्रक और मापन के आधार पर भौतिक राशियों को जो है 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि पहला था हमारा मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा था पूरक राशि। अब देखिए पूरक राशि क्या होती है कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को छोड़कर दो अन्य राशियां होती हैं जिन्हें पूरक राशि कहते हैं। और ये जो है कोण और घनकोण होती हैं। कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसे हम RAD द्वारा जो है शो कर सकते हैं। और दूसरा जो है घनकोण होता है, इसका मात्रक रेडियन होता है, इसे हम SR से शो करते हैं। तो देखिए जो हमारा भौतिक राशियों का वर्गीकरण था मापन और मात्रक के आधार पर, ये पूरा हो गया है। कल जो है हम इसका दूसरा पार्ट हमने लिखवाया था दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण, वो जो है शुरू करेंगे।
तो देखिए हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ जो है एस टेट और यूपी टेट के लिए आपको जो है ए टू जेड सिलेबस की क्लास जो है फ्री में दी जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन हमारे चैनल से जुड़ें और क्लास में कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके दूसरे पार्ट के साथ। नमस्कार।